करनाल में पहुंचाएंगे और उसके बाद संयुक्त मोर्चा अगला एक्शन लेगा, ठोस कदम उठाएगा। कब जाना जी? हमने कल जाना है जी, और उसने ये ऐलान किया है, गुरनाम जी आना है जी, कल 11 बजे ठीक पहुंचाएंगे जी। हमें, मैं किसान यूनियन की नरवाना ब्लॉक की महिला प्रधान हूँ जी, और उसने ये ऐलान किया है भाई आगे का ठोस फैसला लेवांगे। न्यू कब तक पिटते रहेंगे, कभी टुहाना में वार कर दे हैं, कभी जज्जर में वार कर दे। जो लाठीचार्ज हुआ था, आज एक किसान शहीद भी हो चुका है, सुनील नाम शायद उसका बताया जा रहा है, पता नहीं, सुनील काजल। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, किसान आंदोलन चला हुआ है, हालांकि जो किसान है 700-800 शहीद हो चुके हैं, लेकिन जब लाठियों से जबरदस्ती मर्डर किया जाए तो इसको आप क्या कहोगे जी? इसको हम ये कहेंगे कि सरकार बहुत ही तानाशाही बरत रही है हमारे साथ, और हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कराएंगे। और जो अलग जगाने के लिए महात्मा गांधी का सत्य है हमारे पास, और शहीद आजम भगत सिंह की उजाला है हमारे पास, और जो हमारे शहीद हो गए उन वीरों का बिखरा हुआ खून है हमारे पास, और हम शेरों के बब्बर शेर हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक ये सरकार अपना तानाशाह नहीं छोड़ती तो हम भी पीछे नहीं हटने के, चाहे हमारा गोली लागो, चाहे डंडे लागो, कुछ भी लागो, लेकिन इतनी शहादत तो ले चुकी है, चाहे वो कितनी शहादत ले, हम शहादत देने को तैयार हैं। और कानून ही रद्द नहीं करवाने, हमने इस देश को भी बचाना है। मोदी जी ये कहे कर दे, अक न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को ही खा गए। और एक गृहिणी पूछती है मोदी जी से, क्या कमल का फूल मेरे लिए इतनी बड़ी भूल था जो 350 और 400 का सिलेंडर मैं खरीद कर लाती थी, और जो 800 रुपए में लेने को क्यों मजबूर हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहूँ मोदी सरकार ने, भाई मोदी सरकार, हमने उजाला की एक किरण मांगी थी और राजा आया और तानाशाही रूप बनाया, आग ही लगा दी जाए। हमने ऐसा शासन की जरूरत को नहीं है। हम ये कह रहे हैं भी जनता का हित में कार्य करो, समाज का हित में कार्य करो, ना कि ये अंग्रेजों का रूप लेकर ना इस जनता को मरवाने का काम करे। इसने लाल बहादुर शास्त्री के नारे को भी बदल दिया, उसने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान, इसने आज इस नारे को यह रूप दे दिया मर जवान और मर किसान। लेकिन जो प्रशासन के बालक हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे हैं, लेकिन वो हमारे किसान और जवान को आमने सामने करवा रहे हैं और हमारे को मरवाने पे तुल रहे हैं। और प्रशासन वाले भाइयों तभी यह अपील करूँ कि संदाता पे इतने जुर्म ना ढाओ, ये तुम्हारे माता पिता हैं, तारे चाचे ताऊ हैं, तो हम तो कुछ देख लियो, लेकिन सरकार तो नहीं देखती। सरकार की गुलामी ना करो, सरकार की नौकरी करो, अपना फर्ज निभाओ। पूनम जी, एक और बात पूछना चाहूँगा, कल जिस प्रकार से जो लाठी चार्ज हुआ है, काफ़ी किसान डरे हुए भी है, क्योंकि 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, और उनके परिवार वालों में एक बहसा भी बन गया है कि जिस प्रकार से किसानों को ज़्यादा चोटें आई है, शहीद भी हुआ है किसान। क्या किसान ऐसा जो आंदोलन है वो कमज़ोर तो नहीं हुआ जी कल? नहीं जी, कमजोर नहीं हुआ, पहले से भी ज्यादा ऊर्जा हमारे पास है। और जो किसान भाई ऐसी रूमा में बैठे हैं, जो अपने घर में बंद है, मैं उनसे यह कहूँ किसान कौम तक गद्दारी ना करो। और तुम घर में बैठे हो और आज भी दुख की घड़ी में हमारा साथ नहीं हो, तो हम इस कौम के गद्दार हो और हमारे भाईचारा का लायक नहीं हो, हमारा बीच मान की फिर जरूरत भी नहीं, आज तो हमारा साथ नहीं खड़े होंगे। और एक एक सिर जोड़ के जिस तरह चिड़िया एक एक तिनका बना के आलना बना दे है, और वो मूसलाधार बारिश ने भी रोक दे है, इस प्रकार से सारे किसान मजदूर भाइयों के इस 36 जात के सिर जुड़ गए। मोदी सरकार तो के है, हम की उसकी कुर्सी ने भी उखाड़ के फेंक दिया। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, कल जिस प्रकार से जो किसान और पुलिस प्रशासन के बीच में जो टकराव हुआ, आपने भी कई क्लिपें देखी होगी, उसमें बीच में कई बीजेपी के और आरएसएस के आदमी आए हुए थे जो किसानों के ऊपर लाठियाँ भी बांध रहे थे, तो उसको लेकर आपका कुछ कहना है? जी, ये उसका ये कहना है, जो आने वाली 5 तारीख थी मुजफ्फरनगर में हमें महापंचायत की तैयारियां कर रहे थे बहुत जोर शोर से, और हरियाणा के किसान इस तैयारी में एकजुट हो रहे थे, एक दूसरे भाई की सलाह मशवरा कर रहे थे। लेकिन ये सरकार ऐसे ऐसे शरारती तत्वों को हमारे बीच में घुसा के न्यू सोचा भाई किसानों का ध्यान भटक दे, लेकिन किसानों का ध्यान नहीं भटकता। किसान पहले से भी ज्यादा मजबूत है, और हम इस मुजफ्फरनगर वाली महापंचायत को एक महापंचायत नहीं, एक विश्व की महान रैली का रूप धारण करके दिखावांगे, और इसका वहां से बीजेपी का बीज भी उखाड़ कर फेंक कर दिखावांगे यूपी में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है भाई, बीजेपी आपको पता ही है लगातार 9 महीने हो चुके हैं, उसके बाद कितनी घटनाएं ऐसी हुई है जहां पर लाठियां चार्ज हुई है, और बीजेपी के नेता दोबारा बार बार यही गलती करते हैं। आखिर इनकी बात क्या है जी? आज भी देखा कि करनाल के अंदर आज 4 बजे सीएम खट्टर आने वाले और उनके जो नेता है वो भी आने वाले हैं। ऐसी क्या जरूरी पड़ गई भाई? जनता
जनता को परेशान किया जाए, पूरा बाउंड्री कर दिया और किसान और पुलिस प्रशासन के आपस में झगड़ा करवा दिया, तो ऐसी क्या जरूरी मीटिंग होगी भाई? इनसे भी ज़्यादा, लोगों से भी ज़्यादा क्या जरूरी पड़ेगी जी? इनकी जरूरी मीटिंग कौन है जी? हमने है नहीं जी, यो मुख्यमंत्री चुना था इस हरियाणा का, लेकिन यो चमचागिरी कर रहा है मोदी की। यही हमारा वकील बनकर मोदी के पास काम करे तो हम इसके विरोध नहीं कराते। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज बीजेपी सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही और यो बार बार आवे है तो प्रदर्शन करे है। लेकिन हमने जिस दिन तक आंदोलन शुरू कराया था उस दिन तक हमने ये ऐलान कर दिया था जेजेपी और बीजेपी कार्यकर्ता को हम गाँव में घुसने भी नहीं देंगे, और फिर भी उसके बावजूद ये हमारे बीच में आवे हैं। तो ये क्यों आवे हैं? ये यूँ सोचा भाई किसान किसी न किसी हालत में कमजोर पड़ जाए, लेकिन किसान कमजोर नहीं पड़ता है, ये अपना वहम निकाल कर रख दे। ठीक है जी, बहुत बहुत सिंह जिया का ऐलान है जी, जितनी भी यूनियन है, जितनी भी यूनियन के पदाधिकारी है, सारे हम करनाल में पहुंचाएंगे और उसके बाद संयुक्त मोर्चा अगला एक्शन लेगा, ठोस कदम उठावेगा। कब जाना है जी? हमने कल जाना है जी, और उसने ये ऐलान किया है, गुरनाम जी आना है जी, कल 11 बजे ठीक पहुंचाएंगे जी। हमें, मैं किसान यूनियन की नरवाना ब्लॉक की महिला प्रधान हूँ जी, और उसने ये ऐलान किया है भाई आगे का ठोस फैसला लेवांगे। न्यू कब तक पिटते रहेंगे? कभी टुहाना में वार करते हैं, कभी जज्जर में वार करते हैं, कभी हिसार में वार करते हैं, कभी बस्तवाड़ा टोल पे वार करते हैं, तो लेकिन आज एक बस्तवाड़ा टोल ही नहीं, पूरे हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का किसान एक है। तो यहाँ टोल से जाएंगे जी साधन? यहाँ का तो पता नहीं जी, मैं जरूर पहुँचूंगी, मैं हर प्रदर्शन में पहुँचूंगी। ठीक है, तो भाई